छौरे महीना कह के गले कलकतवा, बीत गइल 12 बरिस रे बेबसिया। अब हम कैसे चली डगरिया, लुगवा नजर लगावेला। अब हम सभी ने सुन रखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ तर्क भड़क के और अश्लील गाने बनते हैं और गाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसे कई लोकगीत हैं जो समाज की सच्चाइयों को, रीति रिवाजों को खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। यहाँ हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में आज बताने आए हैं जिसे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने लिखा था। भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा पर बने ये भोजपुरी गाने सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आँख से अपने आप ही आंसू निकल आएंगे। बड़ा ही मार्मिक गीत है। हालांकि इस तरह के गीत या गाने की चर्चा कभी होती नहीं, ना ही इन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिल पाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के गाने को सुनते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आप में एक सिहरन पैदा करती है। हम इस गाने की बात करने जा रहे हैं। इस गाने का नाम है बेटी बेचवा बाबूजी हैं। हेलो दोस्तों, मैं आध्या बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका, आप सबके अपने चैनल में। आज मैं एक बहुत ही मार्मिक गीत के बारे में बताने आई हूँ। शायद आप में से किसी ने इस गाने को नहीं सुना होगा। बेटी बेचवा एक कहानी है। इस कहानी को भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले दिवंगत भिखारी ठाकुर ने लिखा। वह एक नाटक मंडली भी चलाते थे जिसके नाटक को काव्य वह खुद रचते थे। बेटी बेचवा को भोजपुरी इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर कल्पना पटवारी, देवी सी समेत तमाम सिंगर गा चुके हैं। हाल ही में एक उभरती लोक गायिका दीपाली सहाय ने इसे खूबसूरती के साथ गाया है। दीपाली सहाय ने इस गाने के साथ साथ इसके अर्थ को भी बताया है ताकि गैर भोजपुरी लोग, जिन्हें भोजपुरी भाषा आसानी से समझ नहीं आती, वो भी इस गाने के मतलब को, अर्थ को समझ सकें। बेटी बेचवा उस दौर की कहानी है जब समाज में ऐसी प्रथा थी जहां छोटी लड़कियों की शादी बुजुर्ग इंसान के साथ कर दी जाती थी। पैसे की कमी और बेटी के पालने का भार जब पिता सहन नहीं कर पाते या बेटी को पालने की क्षमता नहीं रखती, तो उस टाइम में इस कुरीति को जन्म दिया था। ये गीत मन में कई सवाल खड़े करता है और विवश करता है सोचने पर कि क्या आज भी औरतों की गिनती दूसरे दर्जे के नागरिकों में की जाती है। भिखारी ठाकुर ने ऐसी कई रचनाएं की जिसमें उन्होंने उस दौर की कुरीति और समाज की कड़वी सच्चाइयों को सबके सामने रखा और लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसलिए उन्हें शेक्सपियर का दर्जा प्राप्त है। आपने बहुत से औरतों पे बने गाने, फिल्में देखी होंगे, लेकिन इस गीत में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया गया है उसका अर्थ समझ के आपके आंसू अपने आप ही निकल जाएंगे। लोटा जूठ माली, आपको एहसास होगा उन छोटी बच्चियों के दर्द का जब उन्हें बिना उम्र के ही बेच दिया जाता था पैसों के लिए। माए के टहलनी हो बाबूजी, बन के रहले माए के। भोजपुरी मतलब सब जानते हैं, भिखारी ठाकुर जी का लिखा हुआ ये गीत बेटी बेचवा के नाम से बहुत बहुत लोकप्रिय, बहुत मशहूर ये गीत, जिसमें एक समय पे एक प्रथा थी कि बेटी की शादी बूढ़े आदमी से कर दी जाती थी। पैसे की कमी के कारण पिता इतना मजबूर होता था कि उसके पास खिलाने को पैसे नहीं होते थे, गरीबी ऐसे चरम पर थी तब, तो वो अपनी बेटी को बेच देता था एक बूढ़े आदमी से, क्योंकि कौन खरीदेगा बेटी को, और उसके बदले वो पैसे ले लेता था। तो ये लड़की अपने दिल का हाल कह रही है कि मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहे हैं बाबूजी, तुमने क्या किया ये। मैं तो माँ की नौकरानी जैसा रहती थी, सब काम करती थी, जूठा बर्तन धोती थी, सारी सफाई करती थी, तुमने मुझे क्यों बेच दिया, क्या किया तुमने मेरे साथ। आगे वो कैसे कहती है ये सुनिए। के ऐसन जादू कइल पागल तो हार मती भाई, हरने टिकाटी बेटी भासी अवाला हो बाबूजी। तो
वो अपने पापा को कहती है कि तुमने तो बैठ के पैसे गिन लिए, मुझे बेच के उसके बदले में पैसे ले लिए, और पगाहा धराई दिला, जैसे गाय को जिस रस्सी में बांधते हैं उस रस्सी को पगाहा कहते हैं। तो तुमने तो ऐसे मुझे दे दिया जैसे कि मैं कोई बंधी हुई, खूंटे से बंधी हुई गाय थी, पैसे लिए उसके बदले तुमने वो रस्सी थमा दी कि मुझे खींच के कोई भी ले जाएगा। बहुत हृदय विदारक गाना है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए इसको गाना तो मुश्किल है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसको सोच के भी। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं तक थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।